अगर आप किसी भी तरह की स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हो, चाहे 7 चक्रा कर रहे हो आप या फिर कुंडलिनी कर रहे हो या कुछ भी, आपको सबसे पहले अपने 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना होगा, उन्हें क्लींस करना होगा, तभी आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ पाओगे। गाइज, ये 5 एलिमेंट्स ही सब कुछ बना हुआ है, जैसे कि हमारी बॉडी, ये पूरा अर्थ, ये यूनिवर्स, ये पूरा कॉस्मॉस। तो हमें इन 5 एलिमेंट्स को कम नहीं आंकना है, क्योंकि हम इन्हीं से बने हुए हैं और इन्हें क्लेंज करना, इन्हें बैलेंस करना हमें बहुत ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे अपने 5 एलिमेंट्स को क्लींस कर सकते हैं। सबसे पहले बारी आती है वाटर की। गाइस, वाटर कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर 70% जो है वो वाटर है। गाइस, पानी पीते वक्त हमें सिर्फ ये ध्यान में नहीं रखना कि पानी कितना प्योर है, वो बैक्टीरिया फ्री है, प्योरीफाई है। हमें साथ साथ इस चीज़ का भी बड़ा ध्यान रखना है कि जब हम पानी पी रहे हैं तो हमारे इंटेंशंस कैसी हैं, हमारे इमोशंस कैसे हैं, हम पानी किस तरीके से ग्रहण कर रहे हैं। आज की साइंस के हिसाब से ये प्रूव हो चुका है कि पानी के अंदर मेमोरी स्टोर करने की क्षमता है। आप जिस भावना के साथ पानी को ग्रहण करते हो, कहीं ना कहीं वो इमोशंस पानी के अंदर होते हैं, और जब वो हमारे अंदर जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका केमिकल रिएक्शन होता है। मान लीजिए आप खुश होकर पानी पी रहे हैं या फिर दुखी होकर या आप झगड़ा करके पानी पी रहे हो, तो वो सारी भावनाएं वो पानी के अंदर चली जाएंगी। तो कहीं ना कहीं जब वो पानी आप ग्रहण करोगे तब उसका इम्पैक्ट आपके बॉडी पर, आपके माइंड पर, आपकी सोल पर डायरेक्टली पड़ेगा। तो गाइज़, आपको करना क्या है, मैं आपको 2 टिप्स दूंगा जो कि बहुत ही सिंपल हैं और काफ़ी आपको फ़ायदा मिलने वाला है इससे। पहला, आप अगर पानी किसी कंटेनर में रखते हो तो वो कॉपर का हो। तांबे के बर्तन में अगर आप पानी को स्टोर करके रखेंगे, उसका अलग ही फ़ायदा है, वो आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा होगा। और जो दूसरा है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है जब भी आप पानी को पिएं, जब पानी को ग्रहण करें, तब आप 1-2 सेकंड, हार्डली, लोग कहते हैं कि 1-2 मिनट तक पकड़ के उसको फील करें या जो भी, नहीं। अगर आपको प्यास लगी, आप इतना वेट नहीं करोगे। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली जब आप पानी पीते हो, गिलास में आपने पानी डाल लिया, तब आप पानी के प्रति ग्रेटिट्यूड फील करें, थैंक यू बोलें, उसको अच्छी वाइब्स दें। ना कि आप गुस्से में आके पानी पी रहे हो, ऐसा मत करें, उससे आपका ही नुकसान होगा। जब आपने हाथ में गिलास पकड़ लिया, उसको सिंपली थैंक यू बोलें, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच। बस आपको इतना कहना है। और सीरियसली कह रहा हूँ, कुछ दिनों में आप देख पाओगे कि ये क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। काफ़ी कुछ चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी, आपका माइंडसेट, आप रिलैक्स फील हो पाओगे, काफ़ी चीज़ें कहीं ना कहीं चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं अर्थ एलिमेंट की। गाइस, अर्थ एलिमेंट को क्लींस करना बहुत ही ईजी है। आपको दिन में हार्डली 5 से 10 मिनट इस चीज़ को देने हैं। आपको करना क्या है कि अगर आपके घर के आसपास कोई गार्डन है, पार्क है, तो आप थोड़ा सा टाइम वहाँ पे जाके स्पेंड करें। अपने शूज़ या स्लीपर डाले हुए हैं उसको उतार दें और अपने पैरों से टच करें अर्थ को। और हो सके अगर आप अपने हाथों को भी नीचे ज़मीन पे टच करें, तो कहीं ना कहीं आप अपने अर्थ एलिमेंट को क्लेंज कर रहे हैं। आप अर्थ के साथ हार्मोनाइज हो रहे हैं, क्योंकि सब कुछ अर्थ से ही बना हुआ है। हमारी बॉडी भी अर्थ से ही है। कहीं ना कहीं हम मिट्टी से बने हुए हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे इन दी एंड। और सब कुछ, जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे, सब कुछ अर्थ से ही बना हुआ है, अर्थ से ही निकले हुए हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने आप को अर्थ एलिमेंट को क्लींस करने का। तो आप सिंपली नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें, गार्डन में जाएं, नंगे पाँव घूमें, ग्रास के ऊपर घूमें, ज़मीन को टच करें, ग्राउंड को टच करें। ये सीरियसली कह रहा हूँ, ये आपकी एनर्जी को बहुत पॉजिटिव कर देगा और कहीं ना कहीं आपके अर्थ एलिमेंट को क्लेंस भी कर देगा। गाइस, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो बहुत कुछ ट्राई करता रहता हूँ। आजकल मैं क्या कर रहा हूँ कि जब मैं गार्डन में जाता हूँ तो मैं अपने नंगे पाँव तो करता हूँ, उसके ऊपर चलता हूँ, गार्डन के ऊपर हाथ भी टच करता हूँ पूरे। बट कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं लेट जाऊँ, ग्रास के ऊपर लेट जाऊँ। मैं लेट जाता हूँ और आंखें बंद करके ध्यान करता हूँ। ये बड़ा मेरे को पीस देता है। अगर आप ट्राई करना चाहते हो आप कर सकते हो, या फिर आप अपने माथे को भी ग्रास के ऊपर लगा सकते हो। ऐसे जब हम माथा टेकते हैं कहीं पे जाके, गुरुद्वारे मंदिर जाके हम माथा टेकते हैं, आप वैसे भी अर्थ को माथा टेक सकते हो। या फिर
ये भी आपको काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स दे सकता है, काफ़ी हेल्प कर सकता है। मैं ये ट्राई करता हूँ तो आपको बता रहा हूँ। अगर आपको नहीं करना है तो कोई बात नहीं, बट अगर आप एक बार ही ट्राई करके देखेंगे तो कहीं न कहीं आपको एक अलग ही फ़ील आएगा, एक पॉजिटिव वाइब्स आएँगी कहीं न कहीं। तो हो सके ट्राई करके देखना ये भी। अब हम बात करते हैं एयर एलिमेंट की। एयर एलिमेंट का जो परसेंटेज है हमारी बॉडी के अंदर वो चाहे कम है, बट कहीं न कहीं ये एलिमेंट भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। गैस एयर एलिमेंट टाइम टू टाइम हमारी बॉडी के अंदर चेंज होता रहता है और बहुत से लोगों को मुश्किल आती है, स्पेशली उन लोगों को जो कि बड़ी सिटीज़ में रहते हैं, जहाँ का पोल्यूशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, साँस लेने में मुश्किल होती है, ख़राब एयर है। तो मैं उनको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप 1-2 दिन बाद हो सके तो हर दिन आप पार्क में जाएँ, हरियाली जहाँ पे हो, गार्डन में जाएँ। अगर आपके आस-पास लेक है या कुछ है ऐसा नेचर के रिलेटेड, आप वहाँ जाके टाइम स्पेंड करें, कुछ देर टाइम स्पेंड करें, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। वो आपकी एयर को, आपकी ब्रेथ को प्यूरिफ़ाई करेगा। देखिए, अगर आपके बच्चे हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप महीने बाद या 1.5 महीने, 2 महीने बाद जब भी आपका टाइम लगे, तब आप अपनी सिटी से दूर कोई ऐसी जगह जाएँ जहाँ पे हरियाली हो, हिल स्टेशन हो, यहाँ पे पहाड़ हो या कुछ भी। वहाँ पे आपको फ्रेश एयर को आप कंज़्यूम कर पाओगे। आपके माइंड में, आपके पूरे सिस्टम में फ्रेश एयर जब जाएगी, कहीं न कहीं आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और स्पेशली बच्चों को ये बहुत ज़रूरी है कि वो कुछ टाइम नेचर के साथ स्पेंड करें, क्योंकि नेचर की जो एयर होती है, वहाँ का एनवायरनमेंट होता है, वो बच्चों के मेंटल हेल्थ पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है। देखिए, मैं जानता हूँ ये काफ़ी लोगों के लिए थोड़ा-सा मुश्किल होगा महीने बाद जाना या 1.5 महीने बाद जाना। तो मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ जो आप घर बैठे भी कर सकते हो, जिसे कहते हैं नाड़ी शुद्धि। एक्चुअली ये यौगिक प्रैक्टिस है जो कि आप आसानी से अपने घर पे कर सकते हो। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बताओगे कि आपको जानना है नाड़ी शुद्धि के बारे में, तो मैं बहुत जल्दी उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। अब हम बात करते हैं फायर एलिमेंट की। गाइस, फायर एलिमेंट एक तरीके का बहुत ही अलग एलिमेंट है। ये हर पर्सन को डिफरेंटली वेरी करता है। आपको सबसे पहले जानना होगा कि आपके अंदर किस तरीके की आग जल रही है। वो आग गुस्से की जल रही है, ग्रीड की जल रही है, लालच, फ्रस्ट्रेशन, प्यार की, पैशन की, लस्ट की, कौन सी आग आपके अंदर जल रही है। अगर आप फायर एलिमेंट को क्लींस करते हो, कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे बहुत अच्छा पड़ता है। फायर एलिमेंट को क्लींस करने के लिए भी 2 तरीके हैं। सिंपली पहला तरीका ये है कि आप सुबह सुबह उठकर अराउंड जब सूरज निकलता ही है, तब आप सूरज के सामने खड़े हो जाएं। ठीक है, 3 मिनट आप एकदम सामने खड़े हो जाएं और 3 मिनट आप अपनी बैक करके खड़े हो जाएं। कहीं ना कहीं उस सूरज की जो लाइट है वो एक तरीके की प्योर फायर लाइट है जो कि आपको मिलती है आज के टाइम में। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा, ये सबसे इजी है जो कि आप कर सकते हो। और जो दूसरा है कि आप कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस अगर आपके पास पड़े हुए हैं उनको बर्न करें। ठीक है, उनके सामने भी आप फेस करके स्ट्रेट खड़े हो जाएं 3 मिनट के लिए और 3 मिनट बैक करके खड़े हो जाएं। उससे भी कहीं ना कहीं आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा पहले वाला जो सनलाइट वाला, वो काफ़ी सही है और कहीं ना कहीं वो प्योर है। प्योर फायर आपको मिल रही है, प्योर फायर एलिमेंट का आपको फ़ायदा वहीं से मिल सकता है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। फाइनली हम बात करते हैं 5th एलिमेंट की, जो कि है आकाश, मानी स्पेस। गैस, ये एलिमेंट बाकी एलिमेंट से बहुत ही ज़्यादा अलग है और मेरे हिसाब से ये एलिमेंट का कोई तोड़ नहीं है, इससे आगे कुछ है नहीं मेरे हिसाब से। वो इसलिए क्योंकि ये लिमिटलेस है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये लिमिटलेस है। जैसे कि अगर हम बात करें वाटर की, ये लिमिट में आता है कि इतना वाटर तक हो सकता है, या फिर फायर इतनी हो सकती है, या फिर एयर इतनी हो सकती है, बट ये एलिमेंट लिमिटलेस है। तो अगर आप इस एलिमेंट के ऊपर वर्क करेंगे तो कहीं ना कहीं इतनी सारी पॉसिबिलिटी आपकी खुल जाएंगी, आपने जो सोची भी नहीं होंगी वो आप अपनी लाइफ में महसूस कर पाओगे, देख पाओगे होता हुआ। तो ये एलिमेंट के ऊपर वर्क करना कहीं ना कहीं एक अलग ही एहसास होगा आपके लिए।
गाइस आकाश एलिमेंट को क्लेंस करने के लिए एक ही सिंपल ट्रिक है, जो कि है कि आप जब भी सुबह सूरज निकलता है, जब वो 30 डिग्री पे आता है, तो आपको सिंपली छत पे जाके या बाहर खुले में आपको कुछ देर सिर उठाकर आकाश की तरफ देखना है। ठीक है, देखने के बाद आपको सिर झुका के खड़े हो जाना है। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है। आपको किसी भी तरीके का मंत्र जाप नहीं करना है, ना कुछ मांगना है। आपने अपने आप को सरेंडर करना है, बस आपने आप को सरेंडर करना है। और जब सनराइज़ हो जाएगा, जब सनसेट होगा बाद में शाम के वक्त, जब सन डाउन होने की होगा, तब भी आपको सेम यही प्रोसेस करना है। जब वो 30 डिग्री पे आ जाए, तब आप दोबारा से खुली जगह पे जाके आपको सिंपली आकाश की तरफ देखना है, पूरे आकाश की तरफ देखना है और सिंपली अपने सर को झुका के खड़े हो जाना है। आप ज़्यादा देर करने की ज़रूरत नहीं है कि 5-10 मिनट तक आपको सिर को झुकाए रखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 10 सेकंड, 15 सेकंड, सिर्फ आपको अपने मन के अंदर एक सरेंडर की भावना रखनी है कि मैंने सब कुछ आपको सौंप दिया है, बस। गाइस अगर आपको आकाश एलिमेंट के साथ वर्क करना आ गया, तो सीरियसली कह रहा हूँ, आप अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी अनपॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल होता देख पाओगे और कह पाओगे कि यार ये कैसे हो गया। क्योंकि आकाश एलिमेंट में इतनी पावर है कि उसका कोई है ही नहीं, लिमिट नहीं है कि मैं क्या बोल सकूँ। तो मैं आपको हाई रिकमेंड करूँगा कि आप आकाश एलिमेंट तो ज़रूर ट्राई करें, बट साथ साथ इन 5 एलिमेंट, जो सारे 5 एलिमेंट्स को अपने डे टू डे लाइफ में ट्राई करते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप मेरी इनर वर्क की वीडियो को भी देख सकते हो। अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में हो और आप कुछ डाउट्स हैं, तो आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी की वीडियो को भी देख सकते हो। उसमें मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है कि कौन कौन से स्टेजेस हैं, कैसे कैसे साइंस हैं। तो आई होप अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए लव यू ऑल।